मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस नव प्रभात के इस नए पाक दिन में पाक हालत में होते हुए इस विशेष इबादत में आप सबका हार्दिक स्वागत है और परमेश्वर का हम दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं उसके अनुग्रह के लिए, उसकी असीम कृपा के लिए कि हम सब अपने चुने हुए लोगों पर उसने इंगित किया या इंगित की है और परमेश्वर के अनुग्रह से हम अपने इस दुनियावी दौड़ का एक सप्ताह पूरा कर पाए हैं। जबकि हम सब अवगत हैं पूरे संसार में, हमारे देश में, हमारे शहर में जो भी मानव जाति के मध्य परिस्थितियां चल रही हैं और उन परिस्थितियों में संघर्ष करना और संघर्ष करके उनमें विजय हासिल करना ये एक मानव के बस की बात नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी बेपनाह मोहब्बत है जिसकी वजह से हम संघर्ष कर पा रहे हैं। और आज अपने आप को एक सप्ताह के उपरांत एक बार फिर से इस पाक दिन में हम अपने आप को जीवितों के साथ इस धरती पर पा रहे हैं और इसलिए परमेश्वर का अभिप्राय है कि हम सभी भाई बहन सत्य आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की एक बार फिर से आराधना अर्पित करें। खुदा का कलाम फरमाता है कि परमेश्वर आत्मा है और ये आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए परमेश्वर की हमदो तारीफ में मिलकर उसकी शान में एक गीत अर्पित करें जिसका नंबर है 321, गीत नंबर 321, आसमान का सुल्तान।
समय होगा कि हमारे बीच में इंजील के द्वारा पाठ पढ़ा जाएगा, जो कि पाया जाता है मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय उसके 44वें पद से लेकर 52वें पद तक। The Holy Gospel reading according to Saint Matthew, chapter 13, verse beginning 44 to 52। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया, तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर कुछ देर मेडिटेशन करें या मनन चिंतन करें, अपने हृदय और आत्मा को तैयार करने के लिए परमेश्वर की शान में एक और गीत अर्पित करें, जिसका नंबर है 329, गीत नंबर 329, रब की सिताइश करते हैं।
परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको एक बार फिर से इस पवित्र दिन की प्रातःकालीन बेला में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राप्त होवें और परमेश्वर को हृदय से धन्यवादी या शुक्रगुजारी अर्पित करते हैं इस सुंदर बहुमूल्य मौके के लिए जो कि उसकी फजल से मिला। और मैं और आप अपने आप को इन परिवर्तनीय परिस्थितियों से गुजरते हुए अपने आप को जीवितों के साथ इस धरती पर पा रहे हैं और इसलिए लाजमी है कि मैं और आप अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ अपना जीवन गुजारें, अपना समय गुजारें, जो उसका अभिप्राय है उसके अभिप्राय के तहत अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ते चले जाएं और जो कुछ टैलेंट, जो कुछ आध्यात्मिक वरदान परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए हैं, हम केवल उनका उपयोग उसके नाम की महिमा के लिए अर्पित करने वाले बन सकें। दोस्तों, जबकि आज उत्तर भारत की कलीसिया के अनुसार पेंटेकोस्त पर्व के उपरांत 13वां रविवार कलीसियाएँ मना रही हैं और मैं और आप भी उसी संदर्भ में अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने खानदानों के साथ इकट्ठा हो सके हैं। और अभी हमारे मध्य जो सुसमाचार का पाठ मत्ती की इंजील से या मत्ती के रचित सुसमाचार से पढ़ा गया, उसका 13वां अध्याय उसके 44वें पद से लेकर 52वें पद तक 3 बातें यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा एक दृष्टांत के रूप में रखी गई है। पहली बात, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। दूसरी बात, स्वर्ग का राज्य उस व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती की तलाश में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है या अपनी भागदौड़ कर रहा है। और जो तीसरी बात है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि स्वर्ग का राज्य उस महा या उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में मछलियों के पकड़ने के लिए मछुआरों द्वारा डाला जाता है। ये 3 बातों पर मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जब हम फलस्तीन देश की बात करते हैं, फलस्तीन देश की भूमि पर पूरे दुनिया का या पूरे विश्व का ये रिकॉर्ड है या ये इतिहास है कि फलस्तीन देश की भूमि पर सबसे अधिक लड़ाइयाँ होती रही हैं। आज से नहीं, कई सौ वर्ष पूर्व से या हजारों साल वर्ष से पूर्व से लड़ाइयाँ होती रही हैं। और कभी कभी आज भी मैं और आप मीडिया के द्वारा सुन पाते हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ फलस्तीन देश में या फलस्तीन देश में कुछ लड़ाई या मनमुटाव या भेदभाव आपस में चलता रहता है। तो इतिहास इसका गवाह है कि सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ फलस्तीन देश की भूमि पर होती थी। किसी बैंक की व्यवस्था नहीं थी या किसी प्रकार की तिजोरों की व्यवस्था नहीं थी या किसी प्रकार के भंडार की व्यवस्था नहीं होती थी। इसलिए जब नागरिकों को ये आभास होता था कि हमारे देश में युद्ध होने जा रहा है, हमारे शहर में युद्ध होने जा रहा है, तो वो बहुत चिंतित हो जाते थे और उनके घर में या उनके पास जो बहुत बहुमूल्य चीज़ें होती थी, जमीन वस्तुएं होती थी, वो उनको ज़मीन में गाड़ दिया करते थे ताकि वो सेफ रहें। और जब युद्ध में विराम हो जाए, शांति हो जाए, सारी बातें नॉर्मल हो जाएं, तो उस गड़े हुए धन को वो खोद लाएं या निकाल लाएं और फिर से अपने घर में उनको रख लें। मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा तो शायद
इस सीन को वो याद रखे हुए हैं या इस कथा चित्र को ध्यान में रखते हुए ये 3 बातें यीशु मसीह यहाँ पर अपने लोगों से, अपने चेलों से या जो भी गैदरिंग उनके साथ थी उनके साथ ये बातें कह रहे हैं। पहला जो था कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, और जिस पैराबल का वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि एक मनुष्य जमीन खोद रहा है और जमीन खोदते हुए उसको एक गड़ा हुआ धन दिखाई देता है, और जब दिखाई देता है तो और तेजी से और मेहनत के साथ, मशक्कत के साथ, बहुत ही सुरक्षा के साथ वो अपने फावड़े को चलाता है जिससे कि उस धन को कोई नुकसान ना हो, और जिन हालात में वो धन गड़ा हुआ है वैसा ही धन वो जमीन से निकालना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आदमी को ये धन मिला, लेकिन ये धन उसको अचानक ही नहीं मिला, या उसको मालूम नहीं था कि यहाँ पर धन गड़ा हुआ है, या उसके पास कोई सूचना नहीं थी, लेकिन ये धन इस मजदूर को, इस व्यक्ति को उस समय मिला जब वो अपने दैनिक कार्य में लगा हुआ था। यानी कि उसका काम मजदूरी है, ज़मीन खोदना, मजदूरी करना, और जो मजदूरी उसको उस दिन मिली है उस खेत की खुदाई के लिए मिली है, और जो रोज़मर्रा वो काम करता था उसी रोज़मर्रा की परिस्थितियों में वो ज़मीन खोद रहा है, और ज़मीन खोदते खोदते ये धन उसको दिखाई देगा या ये धन उसको प्राप्त हो गया। जबकि वो मेहनत कर रहा है, उस मजदूरी के प्रति वो डेडिकेट है, समर्पित है, और उसका संकल्प था, उसके पास टारगेट दिया गया था कि तुझको इतनी गहराई तक ये जमीन खोदनी है, और जो संकल्प उसके सामने है उस संकल्प के तहत वो जमीन खोद रहा है। और शायद उस संकल्प तक वो अगर नहीं पहुंच पाता या लापरवाही करता या सोचता कि मैं इतनी गहरी जमीन खोदूंगा तो मैं थकित हो जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा, तो शायद ये धन उसे प्राप्त नहीं होता। लेकिन उसके सामने एक संकल्प था, एक टारगेट था, और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए उसने मेहनत करी, मशक्कत करी, और तब उसको ये धन प्राप्त हुआ। मैं आपके साथ ये कहना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर मुझे और आपको केवल गिरजाघरों में ही मिलता है, चर्चेज में मिलता है, सभाघरों में मिलता है, या आराधनालयों में मिलता है, या जो हमारे मेन फेस्टिवल होते हैं, एनुअल फीचर, एनुअल फेस्टिवल, या परमेश्वर उन्हीं दिनों में मुझे और आपको गिरजाघरों में प्राप्त हो सकता है या मिल सकता है, तो कलीसिया की ये बड़ी विडंबना है, कलीसिया के लिए बड़े दुख की बात होगी अगर हम ऐसी मेंटलिटी या ऐसी सोच मैं और आप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी मजदूर, कोई भी कारीगर जो अपना काम कर रहा है, समर्पित भाव से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मशक्कत कर रहा है, उस समय में भी यीशु मसीह उनके साथ रहता है। यीशु मसीह की आत्मा उनके जीवन में दिखाई देती है। खाली गिरजाघरों में नहीं, खाली प्रेयर मीटिंग में नहीं, खाली फेस्टिवल सेलिब्रेशन में नहीं, लेकिन जब इंसान अपनी दिनचर्या के कार्यों में व्यस्त रहता है तब भी परमेश्वर की उपस्थिति या यीशु मसीह की उपस्थिति उसके साथ रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा धन जो मेरे और आपके जीवन में है, और खासतौर से इन विपरीत परिस्थितियों में जिनसे कि मैं और आप गुजर रहे हैं, वो है मेरे और आपके जीवन का एक सच्चा सुख, एक सच्चा संतोष और सच्चा सुख। और अगर सच्चा संतोष मेरे और आपके जीवन में है तो निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का एहसास मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए।
परमेश्वर का अनुभव मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। अर्थात परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, मेरे और आपके जीवन में है, मेरे और आपकी दिनचर्या में, जहाँ कहीं भी हम इन विपरीत परिस्थितियों में काम करने जाते हैं, जा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके मध्य में है। और न केवल उसकी उपस्थिति, लेकिन उसका प्रेम भी मेरे और आपके जीवनों पर नाजिल हो रहा है। और ये वरदान और या ये धन हमें अपने दैनिक जीवन या दैनिक काम में ही मुझे और आपको मिल पाता है, अगर हम अपने कार्यों को, शर्त है, कंडीशन है कि परमेश्वर का एहसास, उसकी अनुभूति, उसकी उपस्थिति अपने मध्य में, अपने परिवारों में, अपने कार्यस्थलों में तभी हमको प्राप्त होती है जब हम अपना दैनिक कार्य, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है, अपना विश्वास मेरे और आपके ऊपर जताया है, अगर मैं और आप उन कार्यों को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करते हैं, तभी परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके साथ हो सकती है, उसका एहसास मुझे और आपको हो सकता है। और फिर जब हम यीशु मसीह के दृष्टांत में आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए कोई भी त्याग करना कोई भारी भरकम बात नहीं है या कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग में प्रवेश करने का जो तात्पर्य यहाँ पर दिखाई देता वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरीके से स्वीकार करना, उसके अभिप्राय को जानना, उसके दर्शन से अपने आप को लवरेज करना, और न केवल इन बातों को ऑब्जर्व करना, लेकिन परमेश्वर के अभिप्राय के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाना भी है। तो ये कोई बड़ी कठिन बात नहीं है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है, कोई बड़ा त्याग नहीं है। मैं और आप सामान्य स्थितियों में भी, या मैं कहूँ मैं और आप विपरीत स्थितियों में भी इस कार्य को हम कर सकते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए पहली बात हमें अपनी उच्च आकांक्षाओं पर नियंत्रण करना होगा। हमारी जो आकांक्षाएं हैं, इस बदलते परिवेश में, वर्तमान परिस्थितियों में, आधुनिक परिस्थितियों में जो हमारी आकांक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं, और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थनाओं में भी रखते हैं, गिड़गिड़ा के भी प्रार्थना करते हैं, शायद आंसू बहा के भी प्रार्थना करते हैं। पहली कंडीशन, हमें ऐसी आकांक्षाओं का त्याग करना होगा, ऐसी इच्छाओं को छोड़ना होगा, कुछ आदतों में परिवर्तन लाने की जरूरत है, परिवर्तन लाना होता है। और जो तीसरी बात है या तीसरी कंडीशन है वो यह है कि मुझे और आपको एक अनुशासित जीवन को जीने की जरूरत है। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन होना चाहिए, मेरे और आपके पारिवारिक जीवन में अनुशासन होना चाहिए, मेरे और आपके परिवार में, मेरे और आपके बेटे बेटियों के जीवन में जो क्रिश्चियन वैल्यूज हैं या जो मसीही मानक हैं, मान्यता हैं, मूल्य है, उनका होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा है तो मैं और आप परमेश्वर को अपने पास पाएंगे, निश्चित तौर से अपने मध्य में पाएंगे। और शायद ये सब इतना कठिन प्रतीत नहीं होता या दिखाई नहीं देता, लेकिन इस जीवन में मन और हृदय की शांति तथा आने वाले जीवन में महिमा की प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है। ध्यानपूर्वक सुने, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि इस जीवन में मन और हृदय की शांति को प्राप्त करना तथा भावी जीवन में या आने वाले जीवन में परमेश्वर की महिमा की शांति का अनुभव करना,
इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं। मैं कह सकता हूँ कि ये खुदाई करने वाला मनुष्य या मजदूर वो इसी प्रकार की प्रवृत्ति वाला नजर आता है, इसी प्रकार की सोच वाला नजर आता है कि वो अपने जीवन में संतोष चाहता है, अपने जीवन में मन और हृदय की शांति चाहता है। इसलिए उस सुख, उस संतोष, उस शांति, उस परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए बड़े समर्पित भाव से वो उस जमीन को खोद रहा है या उस सेवा को अंजाम दे रहा है जिस सेवा के लिए परमेश्वर ने उसको चुना है। दूसरी बात, हम जानते हैं कि मोती जो है एक बहुत खूबसूरत वस्तु होती है और हर व्यक्ति उसको देखना चाहता है, और अगर उसको कोई दिखाई देता है या कहीं मिलता है तो वो अपने हाथ में लेना चाहता है, अपने हाथ में रखकर उसे देखना चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है, खुश होना चाहता है, प्रसन्नचित्त होना चाहता है। और समाज या समाज के लोग उसकी सुंदरता के लिए उस मोती को अपने पास रखना चाहते हैं। और यहाँ पर वचन में स्वर्ग के राज्य की तुलना मोती से करने में एक अर्थ निकल कर आता है, एक अर्थ सुझाया गया है कि परमेश्वर का राज्य संसार की सबसे सुंदर संपत्ति है। परमेश्वर का राज्य संसार की सबसे सुंदर वस्तु है, लेकिन एक अंतर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। क्या है वो अंतर? वो अंतर यह है कि जो व्यक्ति खेत खोद रहा है, मजदूरी कर रहा है, जमीन खोद रहा है, वो धन की तलाश में नहीं है। वो तो मजदूरी करता है, रोज करता है, वो उसकी दैनिक चल रहा है, तो वो किसी धन की तलाश में नहीं था। वो अपना दैनिक कार्य कर रहा था और काम करते हुए अचानक ये धन उसको प्राप्त हुआ। लेकिन दूसरी बात, यह दूसरा वाक्य जिसमें ये मोती इसको प्राप्त होता है, ये बहुत बड़ा व्यापारी है और इस मोती को हासिल करने के लिए वो शायद कई महीनों से, कई वर्षों से तलाश में था। उसके लिए प्रयास कर रहा है, उसके लिए यात्रा कर रहा है, उसके लिए खोज कर रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी खोज की यात्रा में उसको ये मोती प्राप्त हो रहा है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सवाल यह है कि धन चाहे अचानक मनुष्य को कहीं मिल जाए या जीवन में लंबी यात्रा के बाद, लंबे प्रयास के बाद, लंबी त्यागपूर्ण यात्रा के उपरांत, लंबी खोज करने के बाद अगर प्राप्त होता है तो पाने वाले की प्रतिक्रिया एक सी है। जो खुशी उसे मिल रही है, दोनों कैटेगरी में मानव की खुशी सेम है, मानव की प्रतिक्रिया सेम है, क्योंकि उनको एक बहुत बेशकीमती धन प्राप्त हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की बहुमूल्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को त्याग करना पड़ता है। मजदूर मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, और ये व्यक्ति व्यापारी है, पैसे वाला है, धनाढ्य है, लेकिन एक विशेष मोती की खोज में दिनों रात अपनी यात्राएं कर रहा है, अपने पैसे को खर्च कर रहा है, और इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद ये मोती इसको प्राप्त हुआ है। स्वर्ग का राज्य ऐसे व्यक्ति के समान है जिसको कि धन अचानक गड़ा हुआ धन मिलता है। स्वर्ग का राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती की तलाश में है और आज उसको अच्छा मोती मिल गया है। और जो तीसरा वाक्य यीशु मसीह ने यहाँ इस्तेमाल किया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और आज मेरे और आपके जीवन पर लागू होता है, मेरी और आपकी कलीसियाओं पर लागू होता है, वो क्या है कि स्वर्ग का राज्य उस मछली के जाल के समान है
जो समुद्र में फेंका जाता है और उसके द्वारा मछलियों को पकड़ा जाता है। मछली पकड़ने के लिए जो जाल पानी में डाला गया या डाला जाता है, उसमें किसी प्रकार का चुनाव नहीं होता। जो मछुआरा है वो ये नहीं सोचता कि मैं ऐसी जगह जाल डालूं जहां पर केवल मछलियां आए, कोई और जल जंतु ना आए, कोई घास ना आए, कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई गंदगी ना आए, केवल मछली आए। तो ऐसा हो नहीं सकता। चाहे समुद्र हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, जब मछुआरा जाल डालता है तो उसमें सब कुछ जो उस स्पॉट पर पानी के अंदर व्याप्त है वो सब कुछ जाल के अंदर आता है और मछुआरा उस जाल को खींच लेता है। तो किसी प्रकार का चुनाव नहीं हो सकता। मछलियों के साथ बहुत सी चीज़ें उस जाल में आ जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि मछुआरे जो है मछलियों को, बाइबल में हमने पढ़ा, जो अच्छी अच्छी मछलियाँ थीं उनको उन्होंने चुना और एक अच्छे साफ सुथरे बर्तन में रख दिया, और जो मछलियाँ शायद उनके योग्य नहीं थी या जो और भी वस्तुएं उनके योग्य नहीं थी, वापस वो उसको समुद्र में या झील में डाल देते थे। यदि मैं और आप कलीसिया की जाल से तुलना करें तो मैं और आप पाते हैं कि कलीसिया में भी सब मिले जुले लोग पाए जाते हैं। कोई अमीर होता है, कोई मध्यम वर्गीय होता है, कोई निर्धन भी होता है। निर्धन से मतलब ये है कि शायद औरों के कंपैरिजन में उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, धन कमाने का जरिया नहीं है। कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, शायद कुछ लोगों को पढ़ने का मौका भी नहीं मिल पाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कलीसिया में हम पाते हैं कि कलीसिया जो है एक ऐसे मिले जुले लोगों का ग्रुप है, झुंड है, गल्ला है, जिसमें कि हर प्रकार के मिले जुले हुए लोग अपना जीवन यापन करते हैं। शायद कुछ लोग भले होते हैं, शायद कुछ लोग उसमें बुरे भी होते हैं, शायद साधारण भाषा में कहूँ तो कुछ लोग काम के भी होते हैं और शायद कुछ लोग बिना काम के भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये कलीसिया का इतिहास रहा है। लेकिन ये हमारा काम नहीं कि हम किसी का न्याय करें। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन मध्यम वर्गीय है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन काम का है, कौन बेकाम का है, ये मेरा और आपका काम नहीं कि हम किसी का न्याय करें। या सरल भाषा में कहूँ तो सरल बात ये निकल कर आती है कि इस बात का निर्णय कौन करेगा कि कलीसिया में कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन अच्छी बहन है, कौन अच्छा भाई है, कौन अच्छा लड़का है, कौन अच्छी लड़की है। इस बात को का निर्णय या इस बात का तय कौन करेगा कि कौन अच्छा है या कौन खराब है। क्यों? क्योंकि मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय उसका पहला पद में हम पाते हैं, वहां पर लिखा है, बाइबल बताती है कि हम किसी पर दोष ना लगाएं। चर्च वो ग्रुप है, वो समूह है जिसमें किसी को किसी के ऊपर किसी बात पर दोष लगाने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। क्योंकि कलीसिया में कोई भी आदमी अपने आप को इस योग्य नहीं पाता या अपने आप में वो इस योग्य नहीं है कि वो दूसरे भाई बहनों के बारे में निर्णय ले सके, दूसरे भाई बहनों के बारे में अपने विचारों को व्यक्त कर सके या दूसरे भाई बहनों के ऊपर दोष लगा सके। कलीसिया में कोई भी भाई बहन इस योग्य नहीं है कि कौन मसीही जन समर्पित है और कौन नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि कलीसिया वो महाजाल है जिसमें सब लोग आ सकते हैं। सब लोग यीशु मसीह के समक्ष आ सकते हैं, सब लोग यीशु मसीह के चरणों में आ सकते हैं, सब लोग उसके गिरजाघर में, उसके पवित्र स्थल पर, उसके आराधनालय में आ सकते हैं। उसका आराधनालय सबके लिए खुला है।
चर्च या कलीसिया वो स्पॉट है जहां पर हर व्यक्ति का स्वागत किया जाता है, हर व्यक्ति का अभिनंदन किया जाता है। कलीसिया के पास वो द्वार है जो कि हमेशा सबके लिए खुला रहता है। अब मैं कहना चाहूंगा, जब तक कलीसिया एक मानवीय संस्था है या मानवीय संस्था के रूप में हमारे शहर में, हमारे देश में, इस दुनिया में कायम रहेगी, तब तक वो मिले जुले लोगों को निरंतर समेटती रहेगी। तब तक परमेश्वर के घर में, उसके आराधनालय में उन सारे लोगों को कलीसिया के लीडर्स के द्वारा, कलीसिया के भाई बहनों के द्वारा उनको समेटना होगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना पाए जाते हो, भले हो, बुरे हो, काम के हो, बेकाम के हो, समर्पित हो, लापरवाह हो, हमें उन सबको लेकर चलना होगा, उन सबको अपने साथ जोड़ना होगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, ये बात भी सत्य है, जैसा भी हमने बाइबल में पढ़ी, कि लोगों के अलग अलग किए जाने का भी समय आएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हमें सबको समेट कर चलना है, सबको लेकर चलना है, अच्छा हो या बुरा हो। अभी हम अपने आप को एक दूसरे से अलग नहीं रख सकते, अपने बीच में से किसी भाई बहन को का बहिष्कार नहीं कर सकते, अपने बीच में से किसी परिवार को टर्मिनेट नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन एक समय आएगा जबकि सभी लोगों को अलग अलग किए जाने का समय होगा। भले लोगों को बुरे लोगों से अलग किया जाएगा, बुरे लोगों को भले लोगों से अलग किया जाएगा, जैसा कि वचन में हमने पढ़ा, और उनको अपनी अपनी परिस्थिति में पहुंचना होगा, अपनी अपनी स्थिति में उनको पहुंचना होगा। और उस पहुंचने के लिए चर्च जिम्मेदार नहीं होगा, लीडर जिम्मेदार नहीं होंगे, समाज जिम्मेदार नहीं होगा, उसके जिम्मेदार मैं और आप खुद होंगे। जब समय आएगा मुझे और आपको अलग किया जाएगा, अच्छे लोगों को अलग किया जाएगा, बुरे लोगों को अलग किया जाएगा। और अगर बुरे लोगों की जमात में मैं और आप अपने आप को पाए गए तो इसके जिम्मेदार मैं और आप होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें समय दिया, हमें दर्शन दिया, हमने उसकी वाणी को सुना, हमने उसके वचन को सुना, उसके वचन पर चिंतन मनन किया, लेकिन परमेश्वर के अभिप्राय के अनुसार हम अपने जीवन को यापन नहीं कर सके। लिहाजा मुझे और आपको अलग किया जाएगा, और जब मैं और आप बुरे लोगों के समूह में पहुंचेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका प्रतिफल क्या होगा, हमारी स्थिति क्या होगी। बाइबल ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। लेकिन ये काम मनुष्यों का नहीं, ये अधिकार परमेश्वर का है। कलीसिया का विभाजित करना, परिवारों का विभाजित करना, ये काम लीडर्स का नहीं, समितियों का नहीं, मेरा और आपका नहीं, लेकिन ये कार्य परमेश्वर का है, क्योंकि ये अधिकार केवल परमेश्वर को दिया गया है। अतः मेरा और आपका कर्तव्य ये नहीं है कि मैं और आप दूसरों के विषय में फैसला करें, दूसरों के विषय में निर्णय लें और दूसरों को स्वयं से अलग करने का प्रयास करें, अलग करने की कोशिश करें। हमारा मित्रों, हमारा कर्तव्य ये है कि हम समाज को इकट्ठा करें, समाज को जोड़ने की कोशिश करें, उनको संगठित करने की कोशिश करें, उनको अपने आप में, अपने विशाल परिवार में समेट कर रखने की कोशिश करें। लेकिन जो अंतिम न्याय है, उस न्याय को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें, क्योंकि केवल वही निर्णय और वही न्याय कर सकता है, और निर्णय लेने का अधिकार और न्याय करने का अधिकार केवल परमेश्वर को दिया गया है। परमेश्वर मुझसे आपसे आज के दिन में, आज की सुबह में केवल यही चाहता है कि जिन कार्यों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपना विश्वास मेरे ऊपर जताया है, उन्हीं कामों को हम प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में उन्हीं कामों पर अपना ध्यान लगाएं, मेहनत करें, मशक्कत करें, त्याग करें, और आप पाएंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति निश्चित तौर से
आपके साथ होगी। परमेश्वर हम सबको आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अजीज खुदावन, एक बार फिर से एक विशाल खानदान के रूप में आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हुए इस दुआवी हालत में आपके कदमों में आए हैं। हमारा विश्वास है कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रही। हम सब के ऊपर आपने व्यक्तिगत तौर से अपने आप को नाजिल किया और उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आपने ये सुअवसर सेंट जॉन चर्च के विशाल परिवार को, विशाल कलीसिया को दिया है, हम सब के निवास स्थानों में आपकी उपस्थिति दर्ज है और आप सबके ऊपर अपने आप को नाजिल कर रहे हैं और आप हम सबसे बातचीत कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं पिछले सप्ताह के इस दुनियावी यात्रा के लिए जो कि आपकी असीम कृपा से हमने पूरा किया और आज इस नए सप्ताह के प्रथम दिन तक इस सुबह के समय में अपने आप को जीवितों के साथ पा रहे हैं। प्रभु, ये केवल आपका स्नेह है, आपकी कृपा है जो कि बहुतायत से हमारे जीवनों पर अंकित हो रही है और हमारी जीवितता इस बात को साबित करती है कि अभी हमको इस दुनियावी दौड़ में और भी समर्पित भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। जो काम आपने हमें सौंपा है उस काम को ईमानदारी, लगन, श्रद्धा, वफादारी के साथ करना होगा, ताकि जो वचन ने हमको बताया कि आपकी उपस्थिति का एहसास तभी हमारे जीवनों में हो सकता है। प्रभु, इन सारी बातों के लिए दिल से हम आपकी शुक्रगुजारी अदा करते हैं और एक बार फिर से हम पूरे विश्व को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जो कि आपकी सबसे उत्तम सृष्टि है। आपने विशेष योजना के तहत इस पृथ्वी को रचा, इस पृथ्वी में अपने प्राणी जगत को बनाया और आपकी इच्छा के अनुसार ही इस धरती पर एक नव प्राणी जन्म लेता है और आपकी इच्छा के अनुसार ही एक प्राणी बड़े विशाल अनुभव के साथ इस धरती से रलत भी करता है। लेकिन आपने हमको अपने पंखों के तले रखा, अपनी छत्र छाया में रखा और हमसे बेहतर आप विश्व की परिस्थितियों को जानते हैं और निसंदेह आपकी योजना के तहत ही पूरे विश्व में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, हमारे शहर में हो रहा है, हमारे परिवार और हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो रहा है। प्रभु, हम आपकी इस योजना से संतुष्ट हैं और भविष्य के लिए अपना जीवन, अपनी सेवकाई, पूरी मानवता जाति को आपके हाथों में सौंप देते हैं। बड़े अद्भुत तरीके से आप संभाल रहे हैं। बहुत तेज़ी से वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, मानवता के जीवन में परिवर्तन आ रहा है और खासतौर से जबकि पूरे विश्व की और हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल अर्थव्यस्त हो गई थी, धीमे धीमे पिता परमेश्वर वो सुदृढ़ता की तरफ बढ़ रही है। मानव को या नागरिकों को एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। ज़रूरत है साहस रखने की, सहनशीलता रखने की और आपके ऊपर विश्वास रखने की। और आपकी इच्छा रही तो एक दिन भारतवर्ष का पूरी मानव जाति, प्रत्येक नागरिक अपने आप को सकुशलता की अवस्था में पा सकेगा। खुदावन, हम अपने देश के लीडर्स आपके हाथों में सौंप देते हैं, जिनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तमाम लीडर्स के साथ हो, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें और एक दोस्त की हैसियत से आप उनके साथ रहें, ताकि पिता परमेश्वर आपकी मधुर और धीमी आवाज़ को सुन सकें और उस आवाज़ के द्वारा देश का संचालन भली भांति कर सकें। हम अपने देश के चिकित्सा विभाग को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंप देते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ जो कि दिनों रात अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस कोविड-19 पेशेंट्स की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत से लोग इससे प्रभावित हो गए, बहुत से लोग इतने प्रभावित हो गए कि उनको अपना जीवन कुर्बान करना पड़ा। और निसंदेह ऐसे परिवारों के साथ आप हैं।
एक दोस्त, एक पिता की हैसियत से आपने परिवारजनों को संभाल रखा है। भविष्य के लिए भी आप उनको अपनी कुव्वत प्रदान करें। हम अपने देश के प्रशासन, अपने सूबे के प्रशासन, अपने शहर के प्रशासन, इन सब अधिकारियों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदावन, उनका भी त्याग बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही विचारणीय है। और पिता परमेश्वर, उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी है। भविष्य के लिए आप उनकी भी मदद करें, उनकी भी सहायता करें और उनके परिवार के लिए संसाधनों को उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ हम अपने शहर के तमाम जो सफाई कर्मचारी विभाग है, जिनका एक बहुत बड़ा मानवता नागरिक के ऊपर एहसान है, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने भी अपनी चिंता ना कर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर, अपने परिवार को दांव पर लगाकर शहर की सफाइयाँ की हैं, शहर की ज़रूरतों को समझा है। खुदावन, उनके भी साथ हो, क्योंकि उनका भी त्याग बहुत ही सराहनीय है। उनके परिवारजनों पर भी आपकी आशीष बनी रहे। मेरा परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि देश के उन इकोनॉमिस्ट को, जिनके सामने देश की आर्थिक स्थिरता को मजबूत बनाने के लिए आपने काम सौंपा है और वो काम कर रहे हैं, आप उनको भी बुद्धि इनायत करें ताकि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ऐसी योजनाएं ला सकें जिससे कि हर आदमी लाइव हो सके। और जो देश की दिनचर्या है, जो देश की गतिविधियां हैं, जिससे मानव जुड़ा हुआ है, मजदूर वर्ग जुड़ा हुआ है, हर विभाग एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, उन विभागों की जरूरतें पूरी हो सके ताकि इस देश का प्रत्येक नागरिक अपनी मेहनत मजदूरी, अपने कार्य को कर सके। उसके लिए उसको उसकी जो प्राथमिकता है उसके अनुसार उसकी आमदनी हो सके और वो अपना जीवन और परिवार को का पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भरपूरी के साथ उनके लिए प्रबंध कर सके। खुदावन, उन सब पर आपकी आशीष बनी रहे। अंत में हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो कि हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं, बुजुर्गी की हालत में हैं, कमजोरी की हालत में हैं, बीमारी की हालत में हैं, और आपने अभी तक अपनी दया उनके ऊपर फरमाई। भविष्य के लिए प्रत्येक का जीवन, प्रत्येक की का स्वास्थ्य हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप उनकी सुधि लें, उनसे बातचीत करें, एक दोस्त, एक पिता के ऐसे से उनके जीवन में बने रहें ताकि ये पिछले 4-5 महीने का जो एहसास है उनके माध्यम से आपकी गवाही का, विशेष गवाही का कारण बन सके और उनके परिवार के लोग, उनके समाज के लोग उनके द्वारा आशीषित हो सके। पिता परमेश्वर, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं अपने वादे के अनुसार उनको अपने भंडार से परिपूर्ण करें। अंत में हम प्रार्थना करते हैं भाई पीटर थॉमस के लिए, बहन दीपिका अब्राहम के लिए, भाई वॉल्टर डेविड के लिए। खुदावन, जबकि इन तीनों चारों भाई बहनों को ने पिछले सप्ताह में अपने इस दुनिया में जीवन की 1 वर्ष की यात्रा पूरी की है, आगामी वर्ष के लिए इनका जीवन, इनकी सेवकाई, इनका स्वास्थ्य, इनकी परिवार, समाज और कलीसिया के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उन सारी बातों का दर्शन इनको प्राप्त हो सके और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति से लबरेज होकर ये आगामी वर्ष की चुनौतियों का स्वीकार कर सके और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भली भांति कर सके। हम प्रार्थना करते हैं सुहिता के लिए और चैरिश के लिए, जबकि दोनों बच्चे आपने इनके परिवारों में जन्माए और अपनी पढ़ाई लिखाई के दौर से गुजर रहे हैं। इन दोनों बच्चों पर आपकी आशीष बनी रहे, अच्छा स्वास्थ्य इनको प्रदान करें, इनके शरीर को इतना सक्षम बनाएं कि इन परिस्थितियों का ये मुकाबला कर सकें और अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने वाले बन सकें। अंत में हम इन दोनों छोटी बच्चियों को, अर्शिता और आशिता को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जबकि उन्होंने अपनी दुनिया में ज़िंदगी का पहला वर्ष इस साल या पिछले दिनों में पूरा किया है और एक नव वर्ष में ये दोनों बहनें प्रवेश कर सकी है। खुदावन, हमारा विश्वास है कि आपके पाकदूत इनके साथ रहे, आपने इनके शरीर को गर्म रखा और खुदावन सारी परेशानियों से, मुसीबतों से बचाए रखा। इनके माता पिता, इनके बुजुर्गों को आपने हिदायत दी और निस्संदेह ये परिवार 1 वर्ष की यात्रा के लिए दिल से बहुत
आपका आभारी होगा। आगामी वर्ष के लिए इनका जीवन हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, आपके पाक दूत निरंतर इनकी निगहबानी चौपानी करें, इनके साथ संगति बनाए रखें, ताकि जिस उद्देश्य के लिए आपने इस परिवार में इनको जन्माया है उस उद्देश्य के लिए इनका जीवन निरंतर आगे बढ़ने वाला बन सके। बाकी समय के लिए हम सभी भाई बहन एक चित्त से, एक मन से, एक आत्मा से अपना जीवन पूर्णतः आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हमारी इस प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें, आपके बीच में पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, आपके परिवारजनों के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे, आमीन।